नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो बिहार में बात करें तो नए गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, जो केरल के राज्यपाल थे, उनका पदार्पण हो गया है। आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों के द्वारा। 2 जनवरी को बिहार के नए गवर्नर के रूप में अपना कामकाज संभाल लेंगे। जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें पद की शपथ दिलाई जाएगी, संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाएगी। जो मुख्य न्यायाधीश है पटना हाईकोर्ट के उनके द्वारा। तो जहाँ अगर बात करें तो बिहार के नए राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान को नामित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के राज्यपाल बदले थे, जिसमें एक बिहार का भी नाम शामिल था। और बिहार में जो मौजूदा तत्कालीन राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया है। और केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उन्हें बिहार भेजा गया है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव होना है। बीजेपी और जेडीयू, एलजेपी-आर जो चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, ये संयुक्त रूप से एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में एक मुस्लिम समुदाय के राज्यपाल को बनाना चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये संवैधानिक पद है राज्यपाल का, संविधान की रक्षा के लिए ये पद जो है बनाया गया है। और हमेशा इस तरह के काम भी राज्यपाल की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, विपक्ष की तरफ से भी कई बार इसको लेकर टिप्पणी की गई है कि बिहार में अगले साल चुनाव होना है। और ऐसे में बीजेपी ने एक बहुत सेफ कह सकते हैं रणनीति अपनाई है। एक जो मुस्लिम चेहरा हैं राज्यपाल के रूप में उन्हें भेजने का काम किया। हालांकि इससे पहले भी बिहार में कई ऐसे मुस्लिम चेहरे रहे हैं जो राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाओं को दिया है। लेकिन बात करें, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, जो आरजेडी है बहुत मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, माले उनके साथ गठबंधन में है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुकेश सहनी जो हैं निषाद पार्टी के, वो उनके साथ एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। तो ऐसे में एक रणनीति हो सकती है, सोचे समझे रणनीति हो सकती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है राज्यपाल की। लगातार ये आरोप भी लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो बीजेपी को वोट नहीं देते। हालांकि नीतीश कुमार की पिछले अगर कुछ सालों में देखें तो छवि में ज़रूर गिरावट हुई है, सुशासन के रूप में, बढ़ते अपराध के रूप में। लेकिन अगर जो नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये लगातार विभाग का बोल के लिए भी जाने जाते हैं। कई ऐसे मुद्दों को लेकर, चाहे 3 तलाक को लेकर हो, राजीव गांधी के सरकार में ये केंद्र में मंत्री थे, शाहबानो के केस में इन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी। बाकायदा इन्होंने ये भी कह दिया था कि हमने राजीव गांधी को भी समझाया था कि शाहबानो के केस में अपना हाथ ना डालें, ये आग से आप खेलने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होगी। नहीं माना गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई। ये हमेशा हर मंच से ये कहते रहे। बेबाक राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। केरल में लगातार केरल की जो सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है, वहाँ पे लेफ्ट की सरकार है, उसको लगातार ये घेरने का प्रयास करते रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आरएसएस के मुखर माने जाते हैं। और बीजेपी इसलिए भी इन्हें पसंद करती है कि हमेशा आरएसएस के फेवर में बोलते हैं, बीजेपी के फेवर में बोलते हैं, कांग्रेस पे तल्ख टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस के अतीत को याद दिलाते हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद किया जाए, किस तरीके से मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद किया जाए। लेकिन अब देखना होगा केरल में जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी ये करते रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, तो जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट और बीजेपी में लगातार हो हल्ला होते रहा है। राजनीतिक तौर पर पक्ष विपक्ष के बीच खूब हो हल्ला होता रहा है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जो हमेशा ये कहते रहे हैं, पक्षधर रहे हैं कि राज्यपाल पद को खत्म कर देना चाहिए हर स्टेट से। और इसको लेकर उन्होंने कई बार केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा। अब देखना होगा एक मुस्लिम राज्यपाल के रूप में जिस तरीके से वो तल्ख टिप्पणी करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर, कुरान शरीफ को लेकर वो लगातार बोलते रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को लेकर बोलते रहे हैं, इस्लाम को लेकर बोलते रहे हैं। अब अगर इस तरीके से बिहार में भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार नाराज बताए जाते हैं और नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार खामोश है, तो बीजेपी डरती है। क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है, जब 14 जनवरी होता है, जब मकर संक्रांति का दौर होता है, तो लालू के आवास पर जो है दही चूड़ा का आयोजन होता है, नीतीश कुमार जाते हैं, मानते हैं, बड़े भाई हैं। तो ऐसे में जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है नीतीश कुमार का टर्न आउट का महीना होता है। और लगातार
मुस्लिम समुदाय को लेकर लगातार बीजेपी पे सवाल उठते हैं। तब देखना होगा कि वो जब जिम्मेदारी संभालेंगे, दो तारीख को जब उन्हें पद की शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद वो क्या कुछ उनका बयान आता है, उनका कार्यकाल कैसा होगा, चुनाव जो होना है अगले साल अक्टूबर महीने, सितंबर अक्टूबर में बिहार में, तो उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। कल भी बैठक हुई थी विजय सिन्हा के आवास पर, गुप्त बैठक हुई थी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो क्या बोलते हैं, हालांकि राज्यपाल हैं, राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका केरल में कार्यकाल रहा हो, ऐसे में अहम हो जाता है, क्योंकि ये एनडीए शासित राज्य है, वहाँ पे लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। तो अब देखना होगा जब वो शपथ लेते हैं तो फिर क्या कुछ टिप्पणी करते हैं। देखते रहिए नक्षत्र डिजिटल। नमस्कार।